चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ठीक है, अब पोजीशन को बोलते हैं ओनरशिप को। तो इन लाइन से पोएट ये बताना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन माने यानी आपकी जो ऐसी बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग है जो आपको बिलोंग करती हैं, प्लस जो आपके लव्ड वंस हैं या फिर जो आपकी हैप्पीनेस बिलोंगिंगनेस उनके साथ जुड़ी हुई है। तो कहते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा पक्का आएगा जब ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। तो आपको जो ये हार्श रियलिटी है आपको इसको जो है समझना पड़ेगा, आपको इसको जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई चीज़ आपके साथ हमेशा रहे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सोचें कि आप हमेशा जो है बचपन के दिन एंजॉय करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऑफकोर्स आप एजिंग प्रोसेस में आगे जाएंगे, आगे जाके आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। आप सोचें आपके लव्ड वंस हमेशा आपके साथ रहेंगे तो ये भी नहीं होगा। एजिंग प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ऑफकोर्स एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो ये भी चीज़ चली जाएंगी। तो कोई भी चीज़ जो है आप उससे इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंग से इतनी ज़्यादा बिलोंगिंगनेस ना लगाइए कि वो जो है आपको छोड़ के चले जाए या आप उससे अलग हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, कहते हैं ज़रूरी नहीं ऐसा कि अपने आप चले जाए। हो सकता है ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार ऐसे भी आपके सामने पड़ाव आएंगे जब लोग खुद आपसे जो है उन बॉल्स को ले जाएंगे। अब बॉल्स किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? बॉल्स जो है यहाँ पे उस बच्चे की जो बिलोंगिंगनेस है, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, जो उसकी अपनी लव्ड वंस हैं कह सकते हैं, या जो उसके साथ उसकी जुड़ी हुई फीलिंग्स है। तो कहते हैं हो सकता है ये सारी चीज़ें भी जो लोग हैं वो समाज में कभी ना कभी किसी समय पर आपसे जो है इन चीज़ों को ले जाएं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डालना हो सकता है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का खुद आना हो सकता है, वो कोई भी सेगमेंट हो सकता है जब ऐसी चीज़ें आपके पास से जा सकती है। तो ये चीज़ें तो हमेशा क्या होती रहती है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। मतलब तो कहते हैं कि उस बॉल से जो है तुम्हें इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये बॉल आज है, कल ऑफकोर्स ये जो है चली जाएगी। तो तुम अगर इस चीज़ को लेकर इतना दुखी हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, तो फिर तुम जो है हमेशा स्ट्रेस स्ट्रिकन रहोगे, हमेशा जो है ऐसा दुख में दर्द में जो है जकड़े महसूस करोगे। तो तुमको जो है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेके गिव अप करना पड़ेगा कि नहीं, हमें हमेशा मेटेरियलिस्टिक थिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। एंड ऑफकोर्स नो वन बाइज अ बॉल बैक। और साथ साथ पोइट ये भी कहते हैं मुझे पता है वो दुख जो हो रहा है वो दुख बिल्कुल जायज़ है, उसका कुछ गलत नहीं है क्योंकि कोई भी उसको वो बॉल वापस नहीं दिला सकता। आप सोचिए कि पैसा हर चीज़ है और पैसा वो कमा लेगा तो पैसे से अपनी बॉल वापस ले आएगा, तो ऑफकोर्स ठीक है मेटेरियलिस्टिक थिंग ज़रूर ले आएगा, पर वो जो उसकी पुरानी वाली बॉल से जुड़ी हुई मेमोरीज थी क्या वो पैसों से वापस ला सकता है? वो कभी नहीं ला सकता। तो वो जो फीलिंग्स है, जो मेमोरीज़ है ना, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, चाहे वो भले ही पैसों से भी क्यों ना जुड़ी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये मनी, इसलिए उन्होंने बोला मनी क्या है, मनी एक्सटर्नल है बिल्कुल। आप सोचिए कि पैसे से जो है आपको सब मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स वो मनी आपको खुशी दे सकता है बट वो आगे खुशी दे सकता है। आप सोचें आप अपना जो पास्ट है, अपनी मेमोरीज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, आप वो ख़रीद लेंगे किसी से, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं कोई भी आपको जो है आपकी वो बॉल वापस नहीं ला सकता। यानी वो जो बॉल चली गई लड़के की हार्बर में, यानी उसके सामने जो वो उसकी लव्ड वंस या उसके सामने जो उसकी मेटेरियलिस्टिक थी जिसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, जो वो चली गई हैं, वो कभी भी पैसे से वापस नहीं आ सकती। पोएट कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ कि वो लड़का जो है अब वो लड़का जो है एक ऐसे कगार पे आ गया है जहाँ पर वो क्या कर रहा है, जहाँ पे वो अब सीख रहा है। कैसे? वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। डेस्परेट बोलते हैं होपलेस को। कहते हैं कि मैं उसकी आंखों में जो वो होपलेस है वो मैं देख रहा हूँ। कैसे? कि वो उस बॉल को वापस नहीं ले सकता, ऐसा वो भी अब समझने लगा है। और पोएट यही चाहता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको इस रियलिटी को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इस बात को मानना चाहिए, उसको इस बात को जो है समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट उसके साथ नहीं रह सकती। तो यानी जो वो ज़िद लेके बैठेगा उस चीज़ को लेके फिर दुख दर्द में हमेशा रहेगा, तो वो ठीक नहीं है। वो क्योंकि पता है वापस नहीं आना। और कहते हैं ये चीज़ अब मैं उस लड़के में देख रहा हूँ कि हाँ वो सीख रहा है कि मुझको ऐसे नहीं करना चाहिए, या मुझको जो है किसी भी चीज़ के साथ इतना नहीं जुड़ना चाहिए। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, उसकी आंखों में जो वो होपलेस चीज़ जो है दिखाई दे रही है। किस चीज़ की? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं अबाउट द अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब कि कितना जो है उसको दुख हुआ है, कितना वो परेशान है, उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, देखिए मीनिंग भी होगा एपिस्टेमोलॉजी का। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस देखिए, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। सो व्हाट इज़ द
मीन्स टू हैव समथिंग, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ लॉस, ये अमाउंट ऑफ लॉस कह सकते हैं कि कितना कैसा उसको नुकसान हुआ है। सो कहता है कि मैं उसकी डेस्परेट आइज़ में देख सकता हूँ, उसकी होपलेस आइज़ में देख सकता हूँ अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी द काइंड ऑफ लॉस जो उसको हुआ है। मतलब उस बच्चे का जो बचपन छिन गया, वो बचपन छिन के कह रहे हैं, जो उस बच्चे की जो फीलिंग्स चली गई हैं, जो उस बच्चे की जो मेमोरीज़ हैं बचपन की वो चली गई हैं उससे दूर, तो कहते हैं वो लॉस मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। And how to stand up knowing what every man must one day know and must know most know many days. How to stand up, कहते हैं and how to stand up knowing what every man must one day know। और कहते हैं कि अब वो सच में क्या हो रहा है, वो अपने जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना उसने शुरू कर दिया है। और ये जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो लड़का जो है वो जो लाइफ का रियल ट्रुथ है वो उसको जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि जो मिजरीज़ ऑफ लाइफ है ये ऑफकोर्स होनी है, और मुझे क्या होना है, मुझे इनके अगेंस्ट जो है खड़ा होना है, स्टैंड अप जो है होना है मेरे को बोलना है। तो हाउ टू स्टैंड अप, तो दैट मीन्स को उनके अगेंस्ट उसको स्टैंड अप होना है। और यही सच है कि हर किसी को क्या करना है, हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में जो है इन हार्श ट्रुथ्स को, ये जो रियलिटीज़ हैं, जो मिजरीज़ है, जो ऑड मिजरीज़ हैं उसकी लाइफ की, वो उन सबको जो है कभी ना कभी झेलना है और साथ साथ सीखना है। दैट हाउ टू स्टैंड अप, यानी हाउ टू बियर दैम, उन्हें कैसे उनको जो है सहना है, ये भी सबको जो है सीखना। और मैं देख रहा हूँ कि वो लड़का भी क्या कर रहा है, इन चीज़ों को जो है अब वो सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पोएम में जॉन बैरीमैन ने जो है कुल मिला के अगर हम पूरा सम अप निकालें इस पोएम का, तो उन्होंने इस पोएम को जो एक चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं या फिर चाइल्डहुड डेज़ होते हैं हम कह सकते हैं, या फिर जो लव्ड वंस हैं या जो मेटेरियलिस्टिक थिंग जो हमें अच्छी लगती है, उन सबको किससे जोड़ दिया, उस बच्चे की बॉल से जोड़ दिया। और वो बच्चा किसको दिखाया, वो बच्चा हम सब के अंदर दिखाया, जो हम सब के अंदर एक बच्चा होता है, या हम सब के अंदर जो वो फीलिंग्स होती हैं बचपन वाली, जो जॉय और हैप्पीनेस वाली होती है, वो उस बच्चे के माध्यम से जो है ह्यूमन बींग्स को हम सबको डिनोट कर रहा है। और वो कहते हैं जैसे हम सबके सामने होता है, हम सबके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ भी ना तो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे सामने हमारी एज के साथ साथ जो है हमारे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती रहती है, हम इन चीज़ों को जो है खोते रहते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि अब हम बचपन की कोई चीज़ लेकर जो है रोते रहें, यार बचपन वापस आ जाए, या वो चीज़ थी अब मेरी वो खो गई, मैं क्या करूँगा ऐसे। तो हम उन चीज़ों को लेके कहते हैं कि रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, दीज आर द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि हमने क्या करना है, हमको एक ना एक दिन जो है अपनी जिन चीज़ों से हमें लगाव है उनको हमें कभी ना कभी खोना है। तो हमें उनके लिए क्या बनना पड़ेगा, हमें उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसीलिए बस वो कहते हैं, अपील करते हैं कि वो जो बच्चा है उसको अपनी बॉल को लेके इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉल कहाँ चली गई, उसकी हार्बर में चली गई है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिएगा इसमें किसी वर्ड या लाइन में।